हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में और न्यूज़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। देखिए, अगर आज की बात करेंगे तो आज भी 18% से ज़्यादा की तेजी के साथ ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 2585 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट की कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। 3,800 रुपये से ज़्यादा की बुक वैल्यू हमें कंपनी की दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी की जो बुक्स में इस शेयर की वैल्यू है वो 3,800 रुपये है। और मार्केट में जो प्राइस अभी देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद वो अभी भी 2500-2600 रुपये के आसपास ही देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो में कंपनी की पूरी डिटेल चेक करने वाले हैं कि क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। पहले कुछ दिनों के रिटर्न्स कंपनी के देख लेते हैं। 1 मंथ में देखिए 71% के शानदार रिटर्न्स कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ में ही 93%, यानी कि लगभग पैसा डबल कर दिया इसने पिछले 6 महीने में ही। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 102% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आपको। और 5 साल की बात की जाए तो 5 साल के टाइम पीरियड पर इसमें 179% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि पी रेशो की बात करेंगे तो पी रेशो अब 52 के आसपास पहुंच चुका है। डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाटा इन्वेस्टमेंट आखिर काम क्या करती है। देखिए, कंपनी के नाम से हमें पता लग रहा है कि ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी कि ये कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से जो रिटर्न्स मिलते हैं वो इस कंपनी की कमाई होती है। तो चलिए कुछ और चीज़ें इस कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। अब कंपनी के देखिए, अगर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि एक मिड साइज कंपनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का प्राइस अभी 2577 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे कंपनी की 3861 के आसपास कंपनी की बुक वैल्यू हमें दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू से अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आप चेक करेंगे कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम हमें दिखाई देगा। 1% से थोड़ा सा ऊपर ही हमें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर है। कंपनी का 52 वीक हाई 2600 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि रिसेंटली आज के दिन में इसने हाई बनाया है। और लो की बात करेंगे तो 1216 रुपये हमें कंपनी का लो दिखाई देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में है और ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों ही इक्विटी शेयर्स में ये इन्वेस्ट करती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करती है और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना ये कंपनी पसंद करती है। अब कंपनी को नंबर्स के ऊपर देख लेते हैं कि आखिर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है या कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। अब कंपनी के अगर सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, मार्च 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि जो पिछले साल अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें कंपनी की सेल्स देखेंगे 253 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी की दिखाई दे रही है। और ये जो सेल है पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर बात करेंगे 2018 से लेकर 2021 तक, तो वहाँ पर जो सेल थी वो काफ़ी कम थी, 160-180 करोड़ के आसपास सेल थी। लेकिन अब ये बढ़कर 253 करोड़ उस पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 306 करोड़ रुपए की सेल ऑलरेडी जनरेट ये कंपनी कर चुकी है। और प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देखिए कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें 245 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट ये ऑलरेडी कमा चुकी है। पिछले साल पूरे साल में 201 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो कहीं ना कहीं इस साल कंपनी के लिए काफ़ी शानदार यहाँ पर रहने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक का कंपनी ने पोस्ट किया है। देखिए, 2011 तक के नंबर्स मैंने आपके सामने लगा रखे हैं। 2011 से लेकर 2022 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है इसमें ही हमें देखने को मिलता है। अब कंपनी के अगर टैक्स रेशो की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10-11% तक के आसपास का ही टैक्स ये कंपनी पे करती है, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दो कैटेगरी में टैक्स पे किया जाता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर 15% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 10% का टैक्स है। तो इसीलिए जो दूसरी कंपनियां 30-30, 35-35% तक का टैक्स पे करती हैं, ये कंपनी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सिर्फ 12-15% तक का ही टैक्स ये कंपनी पे करती है। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने
प्रोड्यूस कर दिए फ्रेंड्स। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर और पिछला साल जो रहने वाला है कंपनी के लिए काफ़ी शानदार यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कंपनी शानदार प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि क्या इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, यानी कि जो शेयर्स में इन्वेस्ट करती हो और उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट निकल कर आते हो, तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी शेयर अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, अगर पिछले 2 साल को हम छोड़ दें तो पिछले 2 साल को छोड़कर इस शेयर ने कोई खास रिटर्न्स निकाल कर नहीं दिए, इसीलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की सिर्फ 1% और 1.5% के आसपास ही हमें दिखाई देती है। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इसमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सारी कैपिटल इसमें ही इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप इसमें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की इन्वेस्टमेंट आपकी रहनी चाहिए वो दूसरी जो और अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की भी कंपनी और दूसरी भी कंपनियां हैं, वहां पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे काम को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।